इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र शुक्ला जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखीमपुर खीरी के थारू बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है, आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को जो मंच पर बैठे हैं इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा खुद सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है और याद रखना यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है, यह अधिकार से आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है, और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। आत्मनिर्भरता की गारंटी। अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग शख्स से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णोत्तर तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बनकर के आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती है। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है जब हमें अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है।
तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको ये अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया,